बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज आपको कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत के बारे में बताएंगे जो मेरे आका सलाम रोज़ाना पढ़ा करते थे और जिनके पढ़ने के बड़े ही फ़वाइद हैं और बहुत ही अल्लाह की रहमतें अता होती हैं, जिससे हमारी किस्मत और तकदीर भी बदल जाएगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है, आप वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा ताकि आपको पता चल सके कि वो कौन सी सूरत है जो मेरे आका सलाम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना पढ़ा करते थे। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी सुनिए ताकि आपको उस सूरत की फजीलत का भी पता चल सके और हमारी किस्मत भी बदल सके। मोहतरम नाजरीन, तकदीर की सबसे अच्छी तारीफ मैं आपको बताती हूँ। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास एक आदमी आया और कहा कि तकदीर समझाएं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स से कहा, एक टांग उठाओ। उसने एक टांग को उठाया। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे कहा, आप उसके साथ दूसरी टांग भी उठाएं। उसने कहा कि ये तो नहीं उठा सकता वरना मैं गिर जाऊंगा। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, यही तकदीर है, यानी आधा काम हम पे छोड़ दिया गया और आधे के फैसले कर लिए गए। अगर सब फैसले कर लिए जाते तो फिर जन्नत और दोज़ख के मामलात बमानी हो जाते। तकदीर और किस्मत बदलने वाली सूरत। अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना सूरत वाक़िया की तिलावत करेगा उसे फ़िक्र व फ़ाक़ा कभी नहीं होगा। गुर्बत फ़िक्र व फ़ाक़ा नहीं होता। यहाँ तक कि खुद अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मरजुल वफ़ात में थे तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास आए और आपने कुछ हदिया पेश किया। आपने फरमाया कि ये रख लो, आपकी बच्चियों के काम आएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूद की बेटियां ही थी, वफ़ात पा रहे थे, तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि ये कुछ हदिया रख लें, आपकी बेटियों के काम आएगा। तो आपने फरमाया कि नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्ने मसूद ने फरमाया हज़रत उस्मान गनी को कि अगर तुम इस नीयत से देना चाहते हो तो मुझे अपनी बेटियों की फ़िक्र नहीं है, इनके फ़िक्र व फ़ाक़ा का कोई खौफ नहीं, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो हर रात सूरत वाक़िया की तिलावत करेगा कभी फ़िक्र व फ़ाक़ा नहीं होगा। मैंने अपनी बच्चियों को सूरत वाक़िया सिखाई है, वो रोज़ाना सूरत वाक़िया की तिलावत करती हैं। इस दर्जे का ईमान और यकीन उनका था कि वो पढ़ती हैं और मुझे उनका डर नहीं। और एक फ़ायदा ये भी है कि वुज़ू हमल यानी हमल के वक़्त जो तकलीफ़ होती है, सूरत वाक़िया लिखकर अगर हामला के गले में तवीज़ बनाकर डाल दिया जाए तो आसानी से वलादत होती है, किसी किस्म की कम्प्लिकेशन नहीं होती। इस हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त सूरत है। दूसरा ये कि अगर खुशक साली है तो यहाँ फसलें सूख रही हैं तो सूरत वाक़िया 7 मरतबा एक ही निश्त में पढ़कर दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाजिल फरमा देगा और बहुत ही मुजरिब है। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, फसलें तबाह हो रही हैं, उस वक़्त 5 मरतबा एक ही निश्त में बैठकर सूरत वाक़िया की तिलावत करके दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बारिश रोक देगा। बहुत ही मुजरिब है। इसके अलावा एक तसीर ये भी है कि अगर कोई चाहता है उसे कभी फ़िक्र व फ़ाक़ा ना हो तो एक मरतबा एक ही निश्त में बैठकर 41 मरतबा पढ़कर दुआ कर ली जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा उसके लिए फ़िक्र व फ़ाक़ा ख़त्म कर देता है। ज़िंदगी भर का सौदा हो जाएगा, यहाँ तक कि उसके ख्वाब की तबीर का तल्लक है। हज़रत उमर फरमाते हैं, वो शख्स दुनिया की नेमत पाएगा और आखिरत के एतबार से कतन परेशान नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उसको नेमतें अता करेगा और आखिरत में जन्नत के दरवाज़े खोल देगा। एक मतलब ये भी है कि उसको तौबा की तौफीक होगी। जो उसके खलवत और जलवत के गुनाह हैं, तौबा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल कर लेगा और दुनिया में नेकी वाली ज़िंदगी देगा और ये कभी गुमराह नहीं होंगे। मोहतरम नाजरीन,
اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس سورت سے محبت کرنے والا بنائے اور محبت سے پڑھنے والا بنائے۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ امت محمدیہ تک پہنچتی رہے اور ہماری اصلاح ہوتی رہے۔ اللہ حافظ۔